हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का एक पार्ट कर लिए थे, जो था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। आज हम लोग नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्रोड्यूस करता है, इवॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर फर्दर प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा ना, ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा तो जिस मेटल का ऑक्साइड सोल्यूबल होगा वाटर में, जैसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है सोडियम एंड पोटेशियम, इसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, और इससे पहले पढ़े थे कि अल्कलीज बनाता है, इसीलिए फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल भी बोलते हैं। तो ये जब मेटल का ऑक्साइड जो मोस्ट सोल्यूबल होता है वाटर में, उसको फर्दर यानी कि फिर से वाटर में जब रिएक्ट कराएंगे ना, तो वो क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर फर्दर प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, तो पहले मेटल को वाटर में डाले, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। ठीक है, अब जो सोल्यूबल होगा, जिस मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ सोल्यूबल होगा, उस मेटल ऑक्साइड को फिर से यदि हम वाटर में डालेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तब वो क्या देगा, फर्दर क्या किया, मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाले तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, Na2O को जब सोडियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसको वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम को भी उसी तरह ऑक्सीजन के साथ वाटर में जब रिएक्ट कराएंगे, बार बार ऑक्सीजन आ जाता है, पिछले क्लास का याद आ जाता है। ठीक है, तो वाटर में जब डालेंगे सोडियम और पोटेशियम को, तो पहले दोनों अपना अपना ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और अगेन फिर से जब इसके ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, KOH NaOH ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। इस दोनों मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना वाटर में सोल्यूबल होता है, और जो सोल्यूबल होगा वही हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, फर्दर वाटर में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर देन दे प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हीट प्लस H2। ठीक है, वही जो पहले बताया वही लिखा हुआ है, जब हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम और पोटेशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए इसका जो ऑक्साइड होता है ना वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए जब इसका ऑक्साइड बनता है, पहले एक बार वाटर में डालेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, और नेक्स्ट टाइम फिर से वाटर में डालेंगे तब इसका हाइड्रोक्साइड बनता है, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है वाटर में। तो सोडियम पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है ये सोल्यूबल होता है वाटर में, तो अगेन कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ये क्या बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हीट भी रिलीज करेगा, प्लस ये H2 गैस भी रिलीज करेगा। ठीक है, एंड इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में रिएक्शन जब कराएंगे तो वो हीट रिलीज करेगा, जिसको इवॉल्व करना भी बोलेंगे। तो इस रिएक्शन को पहले भी पढ़े हैं कि क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इवॉल्व हाइड्रोजन, ये हीट जो प्रोड्यूस किया इसके कारण बोलेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इमीडिएटली क्या करता है, आग को पकड़ता है, मतलब फटाक से आग लग जाता है इसमें, क्योंकि ये जो हीट निकलता है ना, ये हीट सफिशिएंट होता है इसको आग पकड़ाने के लिए। ठीक है, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेज फायर। दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट, बहुत फास्ट होता है, वायलेंट मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ता है। दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट बिकॉज द हीट इवॉल्व इज सफिशिएंट फॉर द H2 टू कैच फायर। H2 जो आग पकड़ता है, फायर को पकड़ता है, कैच करता है, उसके लिए ये जो रिलीज किया गया हीट एनर्जी है ना वो सफिशिएंट होता है, इसलिए फास्ट आग पकड़ता है H2। ठीक है, ये जो रिलीज किया ना हीट और H2, तो ये हीट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको फास्ट आग पकड़ाने के लिए H2 को। ओके, इसके बाद रिएक्शन देखते हैं इसका पॉइंट का। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो लिखाए थे ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल वाला, जो कि हाइड्रोक्साइड बनाता है ऑक्साइड को डिजॉल्व हो जाने के बाद वाटर में अगेन जब डाल रहे थे सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड को, तो वो डिजॉल्व होकर के क्या बनता था, हाइड्रोक्साइड बनता था। ठीक है, तो उसी का ये रिएक्शन है, 2K सॉलिड प्लस 2H2O वाटर लिक्विड। वाटर तो लिक्विड ही होता है ना, तो स्टेट लिक्विड लिखेंगे। तो जब लिक्विड में किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करेंगे सॉलिड को, तो वो क्या होता है, एक्वस बनता है, यानी कि सॉल्यूशन बन जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। उसी तरह सोडियम भी
रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, डिजॉल्व होगा, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, ये उसका रिएक्शन हो गया जो समझाए हैं पहली स्लाइड में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बता रहे हैं कि मतलब सारे मेटल जो है ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ सभी मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करता था, कोई फास्ट करता था, कोई स्लो करता था, कोई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, उसी तरह से वाटर के साथ भी करता है। तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स वाटर, सबका रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का रिएक्टिविटी देखते हैं। कैल्शियम जो है वाटर के साथ क्या बनाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी बनाता तो है, बट ये रिएक्शन क्या होता है, लेस वायलेंट होता है। ठीक है, लेस वायलेंट मतलब स्लो होता है। ठीक है, ये रिएक्शन स्लो होता है। दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट, मतलब आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, बिकॉज हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द H2 टू कैच फायर। जो ये हीट एनर्जी निकाल रहा है ना, ये H2 को आग पकड़ने के लिए, फायर को कैच करने के लिए सफिशियंट नहीं है। जो कि सोडियम और पोटेशियम के केस में जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा था, ये H2 को आग पकड़ाने के लिए सफिशियंट था, इसलिए ये वायलेंट था, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन था। ठीक है, मतलब रिएक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट था कि जल्दी आग पकड़ लेता था, कहने का ये मतलब हुआ। बट कैल्शियम के केस में आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी रिलीज होता है रिएक्शन के बाद, हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी प्लस H2, वो H2 को आग पकड़ाने के लिए सफिशियंट नहीं है ये हीट एनर्जी। ठीक है, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड इज स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ये जो कैल्शियम है ना, इसमें जो रिएक्शन के बाद ये H2 गैस निकला, ये बबल्स के फॉर्म में कैल्शियम मेटल के सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हल्का होकर तैरने लगता है कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है ना हल्का होता है, इसलिए इसको बैलून में भी भरा जाता है। इसलिए देखिएगा कि हाइड्रोजन गैस भर के बैलून को रहिएगा तो वो नीचे तो आएगा ही नहीं, ऊपर ही उड़ता चला जाता है। ठीक है, तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म इज स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, सो कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। इसलिए कैल्शियम मेटल क्या करता है, तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है, ओके। और सेम मैग्नीशियम के केस में भी होता है। मैग्नीशियम के बारे में अब बताने जा रहे हैं। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ये सारे जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहा था, बट मैग्नीशियम के केस में कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर नॉट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ करता है, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी तो सब में रिलीज होता ही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखे। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर नॉट विथ कोल्ड वाटर, मतलब हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा। और रिएक्शन के बाद ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है और OH का वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, -1 चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है। तो 2+ के लिए 2- चाहिए, तो एक OH पे 1-, तो 2+ को बैलेंस करने के लिए 2- चाहिए, तो 2OH लगा देंगे। ठीक है, तो MgOH का हॉल ट्वाइस बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, MgOH का हॉल ट्वाइस ऐसे होता है। ठीक है, फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द स्टिकिंग ऑफ हाइड्रोजन बबल्स टू इट्स सरफेस। मैग्नीशियम के केस में भी कैल्शियम की तरह ही क्या होता है, फर्क इतना है कि कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और दोनों ये भी रिएक्शन के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, जैसे कि कैल्शियम भी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना रहा था। और जैसे कैल्शियम जो है हाइड्रोजन गैस का बबल ऊपर कैल्शियम के सरफेस पे आने के कारण कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी क्या हो रहा था, लाइट हो जा रहा था, हल्का हो जाने के कारण वो तैरने लग रहा था। ठीक है, उसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या कर रहा है, फ्लोट करने लग जा रहा है। इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द स्टिकिंग ऑफ हाइड्रोजन बबल्स टू इट्स सरफेस। मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड बना प्लस H2 बना, तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, तैरने लग जाएगा सरफेस पे, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का बबल ऊपर पे सरफेस पे आ गया। ठीक है, जिसके कारण ये भी हल्का होकर ऊपर में फ्लोट करने लगेगा। ओके, इसके बाद आगे और बताते हैं और सारे मेटल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट 4th का C नंबर देख रहे हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम गैस, मतलब ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये स्टीम यानी कि गैसियस स्टेट जो होता है ना वाटर का, उस स्टेट के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के बाद जो स्टीम आने लगता है ना, उस स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है स्टीम के साथ रिएक्ट करके। कौन कौन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ठीक है, बट दे डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ
कोल्ड एंड हॉट वाटर। कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, वहाँ पर जब बॉयल होते होते और टेम्परेचर बढ़ता है, स्टीम आने लगता है ना, गैसेस फॉर्म में आ जाता है, उस स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ये तीनों मेटल, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। ठीक है, तो कैसे करता है? 2Al सॉलिड प्लस 3H2O गैस। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओनली बैलेंस करने के लिए होता है, जो कि आप सिर्फ Al सॉलिड प्लस H2O गैस, Al2O3 सॉलिड प्लस H2 गैस लिख के उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग बता चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप नहीं भी लिखेंगे तो आराम से इसको बैलेंस कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो एल्युमिनियम इस तरह से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनाता है, और आयरन भी वाटर के साथ ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? आयरन का ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, और नेक्स्ट है कॉपर, लेड, सिल्वर एंड अर्जेंटम। जो है ये क्या है? किसी भी फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं करता है, ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि ये वाटर के किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है। कौन कौन? कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड। इसको अर्जेंटम बोलते हैं, और ऑरम होता है गोल्ड का। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, समझ में आए, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, बाय।